28 सितंबर 2002 रात के करीब 1:45 बज रहे थे। मुंबई के बांद्रा एरिया में अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के बाहर 5 मजदूर फुटपाथ पर सो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि आज की रात उनकी जिंदगी बदल देने वाली है। कुछ उनकी जिंदगी बदल देगी, कुछ उनकी जिंदगी खत्म कर देगी। तभी एक तेज रफ्तार टोयोटा लैंड क्रूजर उनके ऊपर चढ़ गई। एक की मौत हो गई, 4 बुरी तरह घायल हो गए और उस गाड़ी में था बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार सलमान खान। लेकिन यहां से जो स्टोरी शुरू होती है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है 2 अलग अलग बयानों की, एक मिसिंग विटनेस की, एक ड्राइवर की जो 13 साल बाद सामने आया, और एक ऐसी जुडिशियल बैटल की जो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। तो सवाल ये है, उस रात टोयोटा लैंड क्रूजर के स्टीयरिंग पर कौन था, और सच्चाई क्यों आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। पहले समझते हैं उस रात हुआ क्या। 27 सितंबर की शाम सलमान खान अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में थे। अगली सुबह उनकी नई फिल्म गर्व का मुहूर्त शूट था। वो इन दिनों अपनी हेल्थ का खास ध्यान दे रहे थे। उनका कहना है वो इन दिनों शराब से परहेज कर रहे थे। शाम में उनका दोस्त कमल खान घर आया। दोनों साथ डिनर कर रहे थे। तब करीब 11 बजे रात को सोहेल खान का फोन आया, भाई रेन बार आ जाओ, और सलमान निकल गए। लेकिन यहां से शुरू होते हैं 2 बिल्कुल अलग वर्जन्स। वर्जन 1, सलमान खान का बयान। सलमान का कहना है कि उस रात घर से निकल रहे थे तो गाड़ी उनका ड्राइवर अल्ताफ चला रहा था। वो खुद फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठे थे। उनके साथ थे कमल खान और उनका बॉडीगार्ड पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल। रेन बार पहुंचे, वहां भीड़ थी, कोई टेबल खाली नहीं था। सोहेल से मिलके वहां से निकल गए और JW मैरियट होटल चले गए। मैरियट में अल्ताफ की तबीयत खराब हो गई। उसने कहा कि दूसरा ड्राइवर अशोक सिंह आ रहा है। सलमान और कमल खान मैरियट के नाइट क्लब एनिग्मा चले गए। वहां सलमान ने सिर्फ पानी पिया, उनका यही कहना है। जब बाहर आए तो पार्किंग अटेंडेंट गाड़ी ले आया। अशोक अभी नहीं आया था तो सलमान गाड़ी में AC चला के ड्राइवर सीट पर बैठ गए, सिर्फ इंतजार करने के लिए। जब अशोक आया, सलमान पैसेंजर सीट पर शिफ्ट हो गए। रात करीब 1:30 बज रहे थे। अशोक गाड़ी चलाने लगा 40 से 50 की स्पीड पर, और तभी हिल रोड पर गाड़ी का आगे का एक टायर फट गया। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई, बाईं तरफ भागी। अशोक ने ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक गाड़ी अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी की सीढ़ियों पर चढ़ चुकी थी। शटर से टकराई, कुछ लोगों को रोंदती चली गई। सलमान के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद बाईं तरफ का दूर जाम हो गया था, इसलिए वो ड्राइवर साइड से बाहर निकले। उन्होंने लोगों को हेल्प करने की कोशिश की। भीड़ हिंसक हो रही थी। एक जानने वाले फ्रांसिस ने उन्हें वहां से निकाला। यही था सलमान का बयान। अब सुनिए वर्जन 2। और ये बयान था उस इंसान का जो उस पूरी रात सलमान के साथ था। पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल, सलमान खान का सरकारी बॉडीगार्ड। पाटिल का कहना था उस रात घर से निकलते वक्त गाड़ी सलमान खुद चला रहे थे। अल्ताफ वहां था ही नहीं। रेन बार से लेके मैरियट तक स्टीयरिंग सलमान के हाथ में था। मैरियट के बाहर पाटिल को रुकने को कहा गया। रात करीब 5:30 बजे दोनों बाहर निकले। सलमान ने फिर से लैंड क्रूजर का स्टीयरिंग संभाल लिया। पाटिल ने कहा, मैंने सलमान से पूछा, भाई गाड़ी आप चलाओगे? उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने शराब पी रखी थी। 90 से 100 की स्पीड। हिल रोड जंक्शन से पहले पाटिल ने कहा, सर स्पीड कम करो, आगे टर्न है। सलमान ने नहीं सुना और फिर गाड़ी उन 5 लोगों के ऊपर चढ़ गई जो वहां सो रहे थे। पाटिल का कहना था एक्सीडेंट के बाद सलमान और कमल वहां से भाग निकले और पाटिल ने खुद पुलिस को फोन किया। बांद्रा पुलिस स्टेशन गया और कंप्लेंट दर्ज करवाई। 2 बिल्कुल अलग कहानियां, एक ही रात, एक ही गाड़ी। तो सच क्या था? इस केस का सबसे ट्रेजेस्टिक और मिस्टीरियस चैप्टर है रविंद्र पाटिल की कहानी। सातारा के एक छोटे से गांव का ये लड़का एम्बिशियस था। पुलिस कांस्टेबल बना, सलमान खान का बॉडीगार्ड बना, और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। 28 सितंबर को पाटिल ने ही पहला FIR दर्ज करवाया और उसमें लिखा कि गाड़ी सलमान खुद चला रहे थे। ये बयान उसकी मौत तक नहीं बदला, लेकिन इस बयान की वजह से पाटिल की जिंदगी बर्बाद हो गई। बार बार कोर्ट में बुलाया गया, पाटिल हाजिर नहीं हुए। कहीं प्रेशर था, कहीं डर था। कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया,
पुलिस डिपार्टमेंट ने पहले सस्पेंड किया, फिर डिसमिस कर दिया। पाटिल की बीवी ने तलाक ले ली। उनके माँ बाप ने उन्हें घर से निकाला। वो मुंबई की सड़कों पर भटकते रहे। 2007 में उन्हें एक हॉस्पिटल में पाया गया, ट्यूबरकुलोसिस से बुरी तरह ग्रस्त। वो एक इंसान नहीं, सिर्फ 30 किलोग्राम के हड्डियों का ढेर थे। 4 अक्टूबर 2007 को सिर्फ 30 साल की उम्र में रविंद्र पाटिल इस दुनिया से चले गए। उनके आखिरी अल्फाज थे, मैं अपना बयान अब तक कायम रहा, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं सिर्फ अपनी नौकरी वापस चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक बार पुलिस कमिश्नर से मिलना चाहता हूँ। और उनकी माँ ने कहा, अमीर आदमी को इंसाफ मिलता है, गरीब को कभी नहीं। ये वर्ड्स आज भी हॉन्ट करते हैं। अब आता है इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 13 साल की चुप्पी के बाद 2015 में जब केस अपने फाइनल फेज में था, एक शख्स सामने आया, अशोक सिंह, सलमान खान का ड्राइवर। उसने कोर्ट में कहा, उस रात गाड़ी में चला रहा था, सलमान नहीं। उसने कहा, टायर बस्ट हुआ था, इसलिए गाड़ी अनकंट्रोल हो गई थी। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने इसका मखौल उड़ाया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रदीप घराट ने कहा, टोयोटा लैंड क्रूजर के रेडियल टायर्स इतनी छोटी बात पर बस्ट नहीं करते। ये तो डिफेंस का एक आई वॉश है। और एक और बात, लोगों ने यह भी सोचना शुरू किया, अशोक 1990 से सलीम खान के यहाँ काम कर रहा था। क्या ये वफादारी थी या कुछ और? अशोक की बीवी ने कहा, वो घबरा गया था मीडिया और पुलिस को सलमान के पीछे देखकर। कई लोगों ने कहा, सलीम खान ने उसे कोर्ट में आने को कहा। फिर आया वो दिन, 6 मई 2015, मुंबई सेशंस कोर्ट का फैसला। जज DW देशपांडे ने कहा, सलमान खान उस रात गाड़ी चला रहे थे। वो शराब के नशा में थे। उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। RTO ऑफिसर ने कंफर्म किया कि उन्हें लाइसेंस 2004 से पहले था ही नहीं। सलमान खान को क्यूलपेबल होमाइसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का दोषी पाया गया। सेंटेंस 5 साल की सजा। फैंस के लिए ये एक झटका था। इंडस्ट्री में हुलचुल मच गई। लेकिन उसी दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सजा रोक दी और बेल दे दी। और दिसंबर 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान को केस से बरी कर दिया। जज अनिल रामचंद्र जोशी ने कहा, प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में नाकाम रही कि सलमान गाड़ी चला रहे थे या वो नशे में थे। एविडेंस अनरिलायबल है। सबसे बड़ा एविडेंस, रविंद्र पाटिल का बयान, कोर्ट के लिए ये अनरिलायबल था, क्योंकि उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो ही नहीं पाया था। वो कोर्ट आने से पहले ही मर चुके थे। और सलमान, वो फैमिली के साथ कोर्ट में थे, फैसला सुन के रो रहे थे। उन्होंने ट्वीट किया, मैं जुडिशरी के फैसले को नम्रता से स्वीकारता हूं। अपने परिवार, दोस्तों और फैंस का शुक्रिया। लेकिन क्या सच्चाई वाकई सामने आई? किरण बेदी ने ट्वीट किया, अगर आप VIP हैं, सेलिब्रिटी हैं, रिच हैं और आपके पास बेस्ट लीगल हेल्प है तो आप जेल से बच सकते हो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में सलमान के एक्विटल को चैलेंज किया। जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपील एडमिट की, लेकिन केस फास्ट ट्रैक नहीं किया और वो अपील आज भी पेंडिंग है। यानी टेक्निकली ये केस अभी भी खत्म नहीं हुआ। जो 5 लोग उस रात फुटपाथ पर सो रहे थे, उनका क्या हुआ? 1, नूरुल्ला शरीफ, वो वहां ही मर गया। दूसरों के पैर टूट गए। एक ने कैमरा के सामने कहा, पिछले 13 साल में जो हमारा पैर टूटा है उस पे हमारा काम नहीं चलता। महंगाई के टाइम में बहुत तकलीफ होती है। सजा हो या न हो, हमारा पैर ठीक नहीं होगा। ये सुन के रोना आता है। एक इंसान जो सिर्फ एक रात चैन से सोना चाहता था। ये है सलमान खान की दोनों जिंदगी। एक तरफ 80 से ज्यादा फिल्म्स, दबंग, बजरंगी भाईजान, टाइगर फ्रेंचाइज, फोर्ब्स के हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में जॉनी डेप और ब्रैड पिट से ऊपर। बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, जो गरीबों की मदद करता है। वो सलमान, जिसे लोग भाई कहते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर एक के बाद एक केस, एक मृत विटनेस, एक ड्राइवर जो 13 साल बाद सामने आया। क्या सलमान उस रात गाड़ी चला रहे थे? कोई नहीं जानता, क्योंकि जो जानता था वो मर चुका है। क्या जस्टिस मिला उन 5 लोगों को जो फुटपाथ पर सोए थे? एक की मौत, कुछ टूटे हुए पैर और एक लंबा इंतजार जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। ये स्टोरी जज नहीं करती सलमान को। ये स्टोरी उठाती है एक सवाल जो हर बार उठना चाहिए जब कोई बड़ा नाम कोर्ट में जाता है। क्या हमारा सिस्टम हर चेहरे को एक ही तराजू पर तोलता है? रविंद्र पाटिल की मां का जवाब आज भी हवाओं में गूंज रहा है। अमीर को इंसाफ मिलता है, गरीब को कभी नहीं।